राजस्थान के गुर्जर नेताओं का संघर्ष, सियासत और सड़क का संग्राम किसी से छिपा नहीं है। भरतपुर, जून की गर्मी और पीलूपुरा की तपती जमीन, और उसी धरती पर एक बार फिर से गुर्जर समाज की गरज उठी। हमने हक मांगा है, भीख नहीं। विजय बैंसला की आवाज मंच से जैसे ही गूंजी, हजारों लोगों ने तालियों और नारों से उसका जवाब दिया। ये सिर्फ एक महापंचायत नहीं थी, ये वर्षों से दबे गुस्से और उम्मीदों का विस्फोट था। राजस्थान में गुर्जर समाज का संघर्ष कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। नायक नया, विजय बैंसला, एक पूर्व फौजी, एक बेटे जो अपने पिता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की विरासत को सिर्फ ढूंढ नहीं रहा, बल्कि उसे फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है। महापंचायत से पहले बैंसला की चेतावनी थी, इस बार बातचीत बंद कमरे में नहीं, समाज के बीच होगी। ये महज बयान नहीं था, ये सरकार को सीधी चुनौती थी। 8 जून 2025 को जब पीलूपुरा में गुर्जर समाज जमा हुआ, तो हवा में बस एक ही सवाल था कि सरकार कब मानेगी। बैंसला ने साफ शब्दों में कहा, 17 महीने हो गए सरकार बने हुए, लेकिन गुर्जर समाज के मुद्दों पर सिर्फ वादे, कोई अमल नहीं। उन्होंने सवाल किया कि 5% MBC आरक्षण लागू क्यों नहीं हो रहा? आंदोलन के शहीदों को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? महापंचायत शांतिपूर्वक खत्म हो गई, लेकिन युवा संतुष्ट नहीं थे। सरकार की चुप्पी और नेताओं की राजनीतिक भाषा से नाराज कुछ युवाओं ने कोटा मथुरा रेलवे लाइन जाम कर दी थी। ट्रेनें रुकी, अफरा तफरी मच गई, प्रशासन हरकत में आया, लेकिन तब तक समाज ने सरकार को सीधा संदेश दे दिया कि अब हम थक चुके हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। 2008 में इसी पीलूपुरा में आंदोलन के दौरान 70 से ज्यादा जानें गई थी। इस बार कोई खून नहीं बहा, लेकिन जज्बा वही था। मंच से बार बार नाम लिया गया, रूप नारायण गुर्जर, आंदोलन का वो चेहरा जो बलिदान बन गया था। विजय बैंसला ने मंच से ऐलान किया कि सरकार अगर उन्हें शहीद नहीं मानेगी तो इतिहास उन्हें नायक बना देगा। विजय बैंसला भाजपा के भीतर है, लेकिन उनकी भाषा कई बार पार्टी लाइन से अलग होती। उपचुनाव में टिकट न मिलने की कसक भी है और गुर्जर समाज को साथ लेकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश भी। विरोधी कहते हैं कि ये सब सियासत है, लेकिन समर्थक जवाब देते हैं, कम से कम वो समाज के बीच हैं, सड़कों पर हैं, न कि सिर्फ सोशल मीडिया पर। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बैंसला की रणनीति साफ है, गुर्जर समाज के साथ खड़े रहो और सरकार को बार बार मजबूर करो कि वो बातचीत की मेज तक आए। लगातार दबाव के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार हरकत में आई थी। एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन हुआ था, जिसमें प्रमुख मंत्री शामिल किए गए थे। समिति ने गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की और कुछ ठोस फैसले भी ले गए थे। 2016 में आंदोलन में शहीद हुए रूप नारायण गुर्जर के परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी, आंदोलन से जुड़े लंबित मुकदमों की त्वरित सुनवाई और मामलों को बंद करने की प्रक्रिया, MBC आरक्षण के तहत प्रमोशन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय। बैठक के बाद विजय बैंसला ने मीडिया से कहा था कि हमें संतोष है कि सरकार ने पहल की, लेकिन हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हर वादा पूरा नहीं होता। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सालों तक गुर्जर आंदोलन की अगुवाई की थी। उन्हें कई बार आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन एक बात पर सभी सहमत थे, उनका समाज के प्रति समर्पण। आज उनका बेटा उसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन एक नए दौर की रणनीति और सोच के साथ। विजय बैंसला के भाषणों में फौजी अनुशासन दिखता है, लेकिन साथ ही सियासी समझ भी। वो कहते हैं हम आंदोलन भी करेंगे और लोकतंत्र की प्रक्रिया से भी लड़ेंगे। कई लोग समझते हैं कि आंदोलन सिर्फ आरक्षण के लिए है, लेकिन अगर आप पीलूपुरा जाएं तो महसूस करेंगे कि आंदोलन सम्मान, पहचान और भागीदारी की लड़ाई है। गुर्जर समाज का एक युवा कहता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन सकते हैं, लेकिन हमें पहले अवसर चाहिए और वो तभी मिलेगा जब सरकार हमारा हक दे। राजस्थान की राजनीति में गुर्जर समुदाय एक निर्णायक भूमिका निभाता है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। कोई भी सरकार इस समाज की अनदेखी नहीं कर सकती, लेकिन ये आंदोलन एक चेतावनी थी कि अब धैर्य की परीक्षा मत लो। हालांकि अब यह आंदोलन कुछ महीनों के बाद शांत हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं दोबारा से सुलगती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, वैसे वैसे गुर्जर समाज के वो तमाम नेता जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, दोबारा से सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर कितना व्यापक रहता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।